गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि कैसे कॉपी बनानी है और किस तरह से आप अपना नोट्स बनाएंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे नंबर पर आप कंसल्ट करें और नोट्स अवश्य बनाएं, क्योंकि आपके जो चैप्टर एक गद्य खंड के और एक गद्य पद्य खंड के पढ़ाए जा रहे हैं वही आपके एग्जाम में सिलेबस रहेंगे, जो 1 जुलाई से होना है। तो आगे का पैराग्राफ हम लोग शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। पिता का उस पर अगाध प्रेम था, जिसके कारण स्वभाव से ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। यहाँ बात उस समाचार की हो रही है जब भक्तिन के पिता बहुत बीमार हैं और विमाता उनकी बीमारी का समाचार न भेजकर सीधे मृत्यु का समाचार भेजती है। और ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि वो संपत्ति को सिर्फ अपने लिए चाहती थी और पिता का प्रेम होने के कारण पुत्री से ईर्ष्या करती थी। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया। बहुत दिनों से नहर नहीं गई तो जाकर देख आओ, यही कहकर और पहना उठाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा तक पहुंचने से पहले ही झड़ गए। हाय, लक्ष्मी अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूति पूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गईं। पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था और न ही विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार लेश था। लेश मतलब बचा रहना। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई उसने घर का पानी भी नहीं पिया और उल्टे पांव ससुराल वापस लौट पड़ी। सास को खरी खुटी सुनाई और विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया तथा पति के ऊपर गहने फेंक कर पिता के लंबे विछोह की मर्म व्यथा को व्यक्त किया। अब इस पैराग्राफ में जो मुख्य बिंदु बन रहे हैं वो इस प्रकार हैं। विमाता ने पिता की मृत्यु से पहले बीमारी का समाचार क्यों नहीं भेजा? क्योंकि भक्तिन पर पिता का अगाध स्नेह था, जिससे उसकी माता ईर्ष्या करती थी और संपत्ति की सुरक्षा के लिए, अर्थात सारी संपत्ति उसके पास रहे, इसलिए उसने बीमारी का समाचार नहीं भेजा। तब भेजा जब उनकी मृत्यु हो गई थी। भक्तिन की सास ने उसे पिता की मृत्यु का समाचार क्यों नहीं दिया? भक्तिन की सास ने उसे पिता की मृत्यु का समाचार इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे मृत्यु के विलाप को अपशकुन मानती थीं। अतः पिता की मृत्यु का समाचार पाकर भक्तिन विलाप करेगी, इसलिए सास ने भक्तिन को यह समाचार नहीं दिया। भक्तिन की सास ने उसे क्या कहकर मायके भेजा? भक्तिन की सास ने उससे यह कहा कि बहुत दिनों से अपने मैके नहीं गई हो और जाकर देखाओ। कौन सा अनुग्रह अप्रत्याशित था और क्यों? सास के द्वारा भक्तिन को मैके भेजे जाने का अनुग्रह अप्रत्याशित था, क्योंकि भक्तिन को यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी सास उसे कभी मैके भेजने के लिए तैयार होगी। गांव पहुंचते ही भक्तिन की आशा के पंख क्यों लगाए? गांव के लोगों के सहानुभूतिपूर्ण शब्दों को जब तक उसने नहीं सुना था तब तक भक्ति के पंख लगे थे कि वो जल्दी से घर पहुंच जाए। किंतु जैसे ही लोगों के सहानुभूति शब्दों को उसने सुना तो उसके
पहुंचते ही, उसके शब्दों को सुनते ही उसके सारे जो आनंद के पंख थे, आशा के जो पंख थे, वो झड़ गए। भक्तिन मैके से बिना पानी पिए ही वापस क्यों लौट आई? क्योंकि भक्तिन को अपने मैके जाकर यह पता लगा कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। उसकी विमाता ने शिष्टाचार का भी पालन नहीं किया और इस कारण उसे बहुत दुख हुआ और वह बिना पानी पिए वापस लौट आई। विमाता ने भक्तिन के साथ कौन सा दुर्व्यवहार किया? विमाता ने भक्तिन से सीधे मुंह बात तक नहीं की और ना ही शिष्टाचार का पालन किया। भक्तिन ने अपने पितृ शोक को किस प्रकार व्यक्त किया? भक्तिन अपने सास को खरी खोटी सुनाकर तथा पति के ऊपर गहने फेंक कर अपने पिता के चिर बिछोह की मर्म व्यथा को व्यक्त किया। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। नोट्स जरूर बनाइए और उसकी सूचना मुझे देते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।